गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। इन द अर्लियर चैप्टर यू हैव लर्न दैट फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। दीज मटेरियल आर रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस। Even those material which are produced in one part of the body must reach the other part where they are needed. Further, waste produced within the body and need to be carried to part or organ from where they can be removed. Methods of transporting material within the body are thus essential. हम पिछले चैप्टर में फूड, वाटर, ऑक्सीजन क्यों रिक्वायर्ड हमारे ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि सर्वाइवल के लिए, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हमने इससे पहले पढ़ा ये सारे मटेरियल फूड, वाटर, ऑक्सीजन। फूड हमको एनर्जी देता है, वाटर और ऑक्सीजन के बिना हम रह ही नहीं सकते। ठीक है, ये सारी हमारी लाइफ प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड है। जितनी भी हमारी लाइफ प्रोसेस चलती है, न्यूट्रिशन, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, इन सब के लिए क्या चाहिए, जो भी हमारी, उसके लिए फूड, एयर एंड वाटर चाहिए। जो अब देखिए, ये जो मटेरियल्स एक जगह प्रोड्यूस होते हैं, बॉडी के एक पार्ट्स में प्रोड्यूस होते हैं, और जहाँ इनकी नीड होती है वहाँ इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। मतलब प्रोड्यूस बॉडी के एक पार्ट में होते हैं, और जहाँ उनकी नीड होती है फिर उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी को एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की पूरा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे हमारा बॉडी काम करती है। तो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट जहाँ उनकी नीड होती है। वेस्ट, और इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको भी रिमूव करने के लिए वो उस पार्ट से दूसरी पार्ट तक ले जाता है और वहाँ से रिमूव कर देता है, अगर वहाँ के लिए वो वेस्ट मटेरियल है, और उसको बॉडी से टेक आउट कर देता है। तो जहाँ पर जिस मटेरियल की यूज़ होता है, नीड होती है, तो उस मटेरियल को वहाँ पर ले जाके ट्रांसपोर्ट करता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिनकी नीड नहीं होती उनको वहाँ से रिमूव करके बॉडी से टेक आउट कर देता है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा यही काम करता है। हाउ आर फूड, वाटर, गैस एंड वेस्ट मटेरियल कैरिड आउट ट्रांसपोर्टेड विद द बॉडी ऑफ द एनिमल्स। अब ये सब कैसे होता है, फूड, वाटर, गैस एंड वेस्ट मटेरियल कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास and simple multicellular organism like Hydra and Spirogyra, material move by diffusion. Diffusion is a slow process and cannot transport material in more complex organisms like human or tree. A fastest process is required in this organism. जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही सेल होती हैं, उनमें ट्रांसपोर्ट जैसे जस्ट लाइक अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास एंड जो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे हाइड्रा, स्पाइरोगायरा, इन सब में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है मटेरियल का, बाय डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन लेकिन क्या है, एक स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस की और है, ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए ह्यूमन एंड ट्री के लिए ये इसेंशियल नहीं है, मतलब ये इतना ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो व्हाट इज डिफ्यूजन, हमने कहा डिफ्यूजन से होता है। तो डिफ्यूजन इज अ पैसिव मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन हमारा पैसिव मूवमेंट है, एक एक्टिव मूवमेंट होता है और एक पैसिव मूवमेंट होता है। जिसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है वो एक्टिव मूवमेंट होता है, और जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती वो पैसिव मूवमेंट होता है। तो डिफ्यूजन इज अ पैसिव मूवमेंट, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो डिफ्यूजन इज अ पैसिव मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब जहाँ पर वो चीज़ ज़्यादा हो, जहाँ पर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, हायर कंसंट्रेशन से कोई भी चीज़ को लोअर कंसंट्रेशन में ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमको एनर्जी की मोस्टली ज़रूरत नहीं पड़ती। तो डिफ्यूजन इज अ पैसिव मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस का पैसिव मूवमेंट है, जिसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में सब्सटेंस मूव होते हैं। इफ यू वांट वाटर टू बी कैरिड फ्रॉम द रिवर to an overhead tank of building, what all would you need?
First, a system of pipe to carry water to tank, then a pump to push up it. The same method of use for transporting material in complex animal and plant. अगर हमको रिवर से हमारे घर में पानी लाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पाइप लगाएंगे रिवर से अपने घर तक एक पाइप लगाएंगे और एक टैंक में उस पानी को भरेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक पंप लगा देंगे। पंप लगाने से हमारे जो घर के ऊपर छत पे जो टैंक लगा होगा उस पर हम क्या करेंगे, पंप की हेल्प से पानी को ऊपर ट्रांसपोर्ट कर देंगे। इसलिए ऐसे ही सेम ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारी बॉडी में भी काम करता है। मतलब हमारी बॉडी में भी बहुत सारे पाइप लगे होंगे, टैंक होंगे, तो हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्ट होगा। अब ये सब कैसे चलता है ये भी हम देखते हैं, ठीक। इन एनिमल द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इन द केस ऑफ प्लांट देयर इज ए सिस्टम ऑफ पाइप लाइक चैनल कॉर्ड कंडक्टिंग टिश्यू और वस्कुलर टिश्यू। जो एनिमल्स में होता है उसको, उनके ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जबकि जो प्लांट में होते हैं इसमें पाइप लाइक चैनल्स होते हैं जिनको कंडक्टिंग टिश्यू या वस्कुलर टिश्यू होते हैं। ये पाइप लाइक होते हैं और कंडक्ट करते हैं वाटर एंड फूड मटेरियल को, जो भी सब्सटेंस है, इसीलिए इनको कंडक्टिंग टिश्यू या वस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। ये वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ह्यूमन में इनको क्या बोलते हैं, एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम एंड प्लांट्स में वस्कुलर टिश्यू या कंडक्टिंग टिश्यू। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इट इज़ अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट मूव सब्सटेंस थ्रू आउट अवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ ब्लड। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें मूवमेंट होता है सब्सटेंस का पूरी बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ब्लड। ब्लड की हेल्प से पूरी बॉडी में सब्सटेंस का मूवमेंट होता है। दिस इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हमारा ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है ये भी पढ़ेंगे। Circulatory system. In human, a liquid always circulates within a narrow tube or channel throughout the body. The liquid is called blood, and the tubes or channel are called blood vessels. The blood circulatory system is the major means of transport in a human body. Blood carries or transport the following substance: digested food from the small intestine to the other part of the body, oxygen from the lungs to the cells of the body, waste product produced in the body for removal from the body. ह्यूमन में एक लिक्विड हमेशा सर्कुलेट होता है, ऑलवेज सर्कुलेट होता रहता है विद इन नैरो ट्यूब्स। नैरो ट्यूब्स या चैनल में एक लिक्विड हमेशा सर्कुलेट होता रहता है पूरी थ्रू आउट द बॉडी। पूरी बॉडी में एक लिक्विड है जो सर्कुलेट होता रहता है हमेशा, और किसके थ्रू, नैरो ट्यूब में। नैरो ट्यूब में एक लिक्विड पूरी बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करता रहता है। अभी हमारा लिक्विड क्या है, ब्लड, और हमारे ट्यूब क्या है, ब्लड वेसल्स। मतलब ब्लड वेसल्स में ब्लड थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट होता रहता है। ये देखिए हमारी बॉडी है और ये ब्लड है, पूरा हमारा ब्लड सर्कुलेट होता रहता है ब्लड वेसल्स में। द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज द मेजर मीन्स। तो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मतलब ब्लड के थ्रू ही मोस्टली ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी में होता है। तो ब्लड कैरी और ट्रांसपोर्ट द फॉलोइंग सब्सटेंस। अब ब्लड क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फर्स्ट डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड सब ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से कहाँ तक, डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। स्मॉल इंटेस्टाइन से अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन को लंग्स से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। वेस्ट प्रोडक्ट को इन द बॉडी फॉर रिमूवल फ्रॉम द, जहाँ से रिमूव करना होता है वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कर से बॉडी से टेक आउट कर देता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या कंसिस्ट होता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस से बना है, हार्ट, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज एंड ब्लड। अभी इन तीनों के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे।